दोस्तों, नाग नागिन के हवाले से ये कहा जाता है कि इन दोनों का प्यार अटूट होता है। दोस्तों, यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर सभी गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसी घटना आपने यकीनन पहले कभी सुनी नहीं होगी, जिस घटना के बारे में आज हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको नागमणि के बारे में थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों, नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी आसानी से दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसे में दोस्तों, ज़रा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियाँ होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव खेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई विनोद जी के साथ, जो विनोद करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और विनोद जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। विनोद इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब विनोद हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से विनोद ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने विनोद से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर विनोद को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और विनोद को पता था कि ये सब उसकी चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गाँव में हर जगह उसका नाम था। विनोद के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता विनोद के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और कोमल नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। कोमल अपने पति विनोद को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर वंश नाम से विनोद के यहाँ उसका मुंशी बन गया और विनोद का विश्वास जीतने लगा। विनोद भी वंश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन कोमल अपने पति विनोद के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन विनोद की खुशी
का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी के पास गया और बोला कि देखो वंश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और वंश को कार में बैठाकर गाँव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और विनोद को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। विनोद बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। विनोद आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण विनोद तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी कोमल पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। वंश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। विनोद वंश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वंश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन विनोद को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब विनोद ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। विनोद घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने विनोद का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और कोमल को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब विनोद हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास आ गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये घटना जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी, क्योंकि दोस्तों कभी भी सांप और नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए। इन्हें मारने से पहले आपको 100-200 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको पाप लगता है जीव हत्या का, और साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो कुंडली होती है, अगर आप किसी सांप को मारते हैं तो उसमें काल सर्प नामक योग बन जाता है, जिसकी वजह से जीवन में मुश्किलें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप कभी भी सांप या नाग नागिन को ना मारें। इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और इसी के साथ अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।